6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। खुद कट्टर साहब से मेरे पिताजी दर्जनों बार मिले हैं। हर बार जब भी मिलते थे आके मुझे बताते थे कि बेटे इस बार कट्टर साहब ने कह दिए सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं, खोखले वादे। मेरे पिताजी को बलि चढ़वाने का उन्होंने काम किया। 2 दिन पहले हमने अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया, धूमधाम से मनाया। हमें ये नहीं पता था कि वो आखिरी हो। हरियाणा की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को उन्हीं की गाड़ी में कुछ बदमाशों ने घेर कर खत्म कर दिया। इस घटना से सब दंग रह गए। एकाएक दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की यादें ताजा हो गई। उनकी भी गाड़ी को घेर कर बदमाशों ने इसी तरह से ढेर कर दिया था। नफे सिंह राठी का परिवार इस घटना से सदमे में है। उनके बेटे जितेंद्र राठी रोते रोते पिता को याद कर रहे हैं, तो घर में मातम पसरा पड़ा है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी एक बड़े और चर्चित नेता थे। ऐसे में उनका किसी न किसी कार्यक्रम में बुलावा रहता ही था। इसी तरह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे रविवार को बहादुरगढ़ के बराही गांव में गए हुए थे, जहां से लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग पर शाम करीब 5 बजे उनकी गाड़ी रुककर ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी एक i10 मॉडल की गाड़ी आकर उनकी गाड़ी के पास रुकती है, जिसमें से 4 लोग उतरते हैं और अचानक नफे सिंह राठी को निशाना बनाते हुए उनकी ओर फायरिंग खोल देते हैं। इससे गाड़ी में सवार राठी के साथ साथ उनके 3 और साथियों को गोलियां लगती हैं। गंभीर रूप से घायल होने के कारण राठी वो उनके एक सहयोगी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की बात कही है। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की। कितने हमलावर थे? अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या मामला सामने आया सर? कौन लोग थे? कभी पता चल रहा है कि हमला किसी गैंग का भी नाम आ रहा है? देखिए, ये अभी जांच का विषय है और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के साथ हुई इस वारदात को लेकर पार्टी नेता अभय सिंह चौटाला खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे राजनीतिक हत्या करार दिया। जिन पे शक है कि ये साजिश करता है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए पॉलिटिकल मर्डर है कि नफे सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी गई। मुख्यमंत्री तो ये कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं हरियाणा के अंदर आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता तो फिर मुख्यमंत्री रहने का अधिकार भी नहीं, फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। जो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए। बताया जा रहा है कि नफे सिंह राठी की गाड़ी को निशाना बनाते हुए 50 राउंड के आसपास फायरिंग हुई, जिसमें से राठी को करीब 5 गोलियां लगी। नफे सिंह राठी को जिस तरह से रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने पर उन्हें मारा गया, उसे लेकर चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं कि कहीं इसके पीछे उन्हीं के किसी भेदी का हाथ तो नहीं, जो बदमाशों को उनकी जानकारी दे रहा था। तफ्तीश जारी है। फिलहाल पुलिस कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।